तो सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कल आपकी अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है, तो क्या कुछ बातचीत हुई है? चुनाव को लेकर तो डिस्कस हुआ ही होगा, क्योंकि मीरापुर में ड्यूटी आप भी कर रहे थे, आपने भी देखा वहाँ का चुनाव। कल मेरी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से हुई। जी। बहुत लंबी चौड़ी बात तो हो ही नहीं, लेकिन इतना है कि कुछ ज़रूरी बातें हुई हैं। उसमें ख़ास तौर से जो 9 विधानसभाओं के इलेक्शन हुए उनके बारे में बातचीत कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी थे और शिकायत भी कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की और जो मौजूदा सरकार है उसकी भी, कि इन लोगों ने जो सही मायने में वोट डालने के हकदार थे उनको वोट डालने नहीं दिया और फर्जी पोलिंग इन लोगों ने कराया है। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें हारने जा रही थी, तो उन्होंने इस बदनामी से बचने के लिए फर्जी वोटिंग का कराया और जो जायज़ वोट थे उनको रोकवाने का काम किया। ख़ास तौर से मीरापुर के अंदर मीरापुर के हालात बहुत अच्छे थे और आपने देखा होगा कि वहाँ से किस तरीके से वोट डालने से रोका गया और किस तरीके से वहाँ के लोगों ने बहादुरी के साथ पुलिस प्रशासन का मुकाबला किया। वो सब वीडियो वायरल हो रही हैं, टीवी पर चल रहा है और उसमें हमारे माननीय अखिलेश जी ने इसी बात को देखकर कि वहाँ की कुछ लेडीज़ ने पुलिस के सामने किया, उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा और उनको इनाम से भी नवाजा जाएगा। उसका जल्दी ही ऐलान कर दिया जाएगा जी। और जहाँ तक इलेक्शन के जीतने और हारने की बात है, हमारा अनुमान है कि इलेक्शन में इन 9 विधानसभाओं में तकरीबन कम से कम 5 से 6 सीटें हम लोग जीतेंगे। लेकिन जो आरोप चुनाव आयोग पे भी लगाए जा रहे हैं, पुलिस पे भी लगाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से बयान आया कि भाई दंगाई कर रहे थे वहाँ पर, दंगाइयों को शांत करने के लिए, दंगा नियंत्रण करने के लिए हमने एक्शन लिया है, जबकि समाजवादी आरोप लगा रही है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। देखिए, ये जग जाहिर है कि किन इलाकों में बैरिकेटिंग की गई, किन लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस को आधार कार्ड चेक करने का कोई हक नहीं है। वो तो लैंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होती है। अगर कोई शिकायत आती है फिर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रशासन है उन लोगों ने आंखें बंद कर रखी थी और कुछ इलाकों में बाकायदा एक अलग से स्लिप दी गई थी कि जिनके पास वो स्लिप होगी उनको बगैर रोक टोक के वोट डाला जाएगा। और जिन इलाकों में जो समझ लीजिए समाजवादी के इलाके थे उनको वहाँ पर वोट डालने से रोका गया, ये सबको मालूम है। हाजी जी, चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि भाई कांग्रेस अगर ठीक तरीके से साथ दे देती तो प्रदर्शन जो है बेहतर होता समाजवादी पार्टी का। क्या लगता है कि साथ मिला कि नहीं मिला सही ढंग से? देखिए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। इंडिया गठबंधन है और वो सब जगह काम कर रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ज़्यादा इस वक्त मसरूफ़ दूसरे स्टेट में थी जहां उनका अपना एक विकार स्टेक पर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने साथ दिया है। छुटपुट बातें हो सकती हैं, कहीं ऐसा हुआ हो जो हम लोगों की जानकारी में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बाकायदा समाजवादी का साथ दिया है। बहुजन समाज पार्टी में आप रहे, सांसद आप बने उसी पार्टी से, मायावती के साथ भी आपको काम करने का काफ़ी अच्छा अनुभव है। अब ये बताइए कि बहन जी ने पहले तो चुनाव लड़ा, उपचुनाव 9 सीटों पर ही, ठीक है, उसके बाद साइलेंट रही हो पूरे उपचुनाव में, कैसे देखते हैं आप, क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जो होशमंद लोग हैं वो इस बात से ज़रूर फ़िक्रमंद है कि बहन जी पहले उपचुनाव नहीं लड़ा करती थी, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने इन चुनाव लड़ने का फैसला किया
लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट काबिल दीद नहीं रहा। ना तो वो कहीं गई, ना ही उनके हाई कमांड के लोग जैसे उनके भतीजे हैं जी। वो कहीं पर गए, ना कोई अपील वगैरह की, सिर्फ टिकट दे दिया गया और उनको राम भरोसे छोड़ दिया गया। अब ये समझ से बाहर है कि बहन जी ने ऐसा क्यों किया। ये सवाल आप भी पूछ रहे हैं और सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बहन जी किन लोगों की मदद करना चाहती थी। आपकी व्यक्तिगत क्या हो सकती है राय अगर आपसे ही पूछा जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा जो फ़िरका परस्त हैं उनको हो सकता है। चलिए, हाजी फजलुर रहमान जी से हमने बात की है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं मायावती का जो साइलेंट मोड रहा है इस उपचुनाव में, उसकी क्या वजह हो सकती है उसका इन्होंने बताया है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, दावा कर रहे हैं कि कल जब नतीजे आएंगे तो समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीटें जीतने जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।